1972 के जून में एक महिला सीडर सिनेई हॉस्पिटल, लॉस एंजल्स में खून से लथपथ एक सफेद गाउन में दिखाई दी। अब यह अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं और वे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में आते हैं। लेकिन दो चीजें थी जिनके कारण उसे देखने वाले लोगों को उल्टी होने लगी और वे डर के मारे भाग गए। पहला, ये कि वह बिल्कुल इंसान नहीं थी। वह किसी पुतले के समान थी, लेकिन उसमें एक सामान्य इंसान की झलक थी। उसका चेहरा पुतले की तरह बेदाग, भौहों से रहित और मेकअप से सना हुआ था। उसने एक बिल्ली के बच्चे को अपने दांतों के बीच दबा रखा था। उसके जबड़े उसके चारों ओर इतनी अस्वाभाविक रूप से कसकर जकड़े हुए थे कि कोई दांत दिखाई नहीं दे रहा था। खून अभी भी उसके गाउन के ऊपर और फर्श पर बह रहा था। फिर उसने उस बिल्ली के बच्चे को अपने मुंह से निकाला, एक तरफ फेंक दिया और खुद भी नीचे गिर पड़ी। उसे अस्पताल के कमरे में ले जाया गया और बेहोश करने की क्रिया के लिए तैयार करने से पहले उसे साफ किया गया। वह पूरी तरह से शांत और एक्सप्रेशनलेस थी। डॉक्टरों ने तब तक उसे रोकना बेहतर समझा जब तक कि अधिकारी नहीं आ गए, और वैसे भी वह किसी तरह का विरोध नहीं कर रही थी। वे उससे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असमर्थ थे और अधिकांश स्टाफ सदस्य कुछ सेकंड से अधिक समय तक उसे सीधे देखने में असहज महसूस करते थे। लेकिन जैसे ही स्टाफ ने उसे बेहोश करने की कोशिश की, उसने अत्यधिक ताकत से मुकाबला किया। जब उसका शरीर बिस्तर पर ऊपर उठा तो स्टाफ के दो सदस्यों ने उसे पकड़ लिया, और उस समय भी उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। उसने अपनी भावहीन निगाहें पुरुष डॉक्टर की ओर घुमाई और कुछ असामान्य किया। वह हंसी। जैसे ही उसने ऐसा किया, महिला डॉक्टर चिल्ला उठी और सदमे से बाहर निकल गई। महिला के मुंह में इंसानी दांत नहीं थे, बल्कि लंबे, नुकीले कांटे थे। पुरुष डॉक्टर ने उसे पूछने से पहले एक पल के लिए घूर कर देखा और कहा, आखिर तुम चीज क्या हो? उसने मुस्कुराते हुए उस मेल डॉक्टर को देखने के लिए अपनी गर्दन को डरावने तरीके से कंधे तक झुकाया। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सुरक्षा को सतर्क कर दिया गया था और सिक्योरिटी को आते हुए सुना जा सकता था। जैसे ही उस महिला ने कदमों की आवाज सुनी, वह आगे बढ़ी, अपने दांत उस मेल डॉक्टर के गले में गड़ा दिए, उसके गले को फाड़ दिया और उसे फर्श पर गिरा दिया, और वो डॉक्टर परिणाम स्वरूप हवा के लिए हाँफने लगा। वह अपने ही खून में डूब गया था। वह उठ खड़ी हुई और उसके ऊपर झुक गई। उसका चेहरा डरावने तरीके से उसके करीब आ गया और उस डॉक्टर की बंद होती आंखों में झांकने लगा। वह उस डॉक्टर के करीब झुकी और उसके कान में फुसफुसाया, मैं भगवान हूँ। उसके बाद वो खड़ी हुई और फीमेल डॉक्टर और सिक्योरिटी के लोगों को देखते हुए वहां से जाने लगी। उसकी नजर वहां मौजूद हर इंसान को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसके अगले शिकार हो। इस घटना में जो महिला डॉक्टर बच गई, उसने उसका नाम दी एक्सप्रेशनलेस रखा। उसके बाद उसे फिर कभी देखा नहीं गया।